गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी जो हमने रेंज बात की थी, वो जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बेस 1 RS1 के आसपास रहा, एग्जैक्टली उसी में रहा। इस प्राइस में कुछ विफलताएं भी थी, इस प्राइस में कुछ सफलताएं भी थी। आइए पहले उसको थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस रेंज में भी आशीष अ सेल ट्रेड क्लोजर टू RS1 516 to 5516 वर्क कर रहा था। बट इस प्राइस में इंपॉर्टेंस क्या है, जरा इसको प्लीज कैंडलस्टिक को डेली पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। जो आशीष ने कुछ देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इनडिसाइसिवनेस, यस वो रह रही है, लेकिन अगर मैं दो सेशन जिसको अभी आशीष डिफाइन कर रहे थे उसको एक मीनिंग दूं तो दो है। पुट राइटर्स विजिबल थोड़े से, दैट्स गुड। और दूसरी बात है, एक दिन की लोअर विक यानी लोअर शेडो वाइल्ड यानी आपने 10 डेमा को रिस्पेक्ट दी और दूसरे दिन भी वो सम्मान देने का, वो रिस्पेक्ट देने का क्रम जारी रहा। सो यू आर गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, दैट्स गुड। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आज की अप्रोच पे आते हैं। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कैश में बाइंग के आंकड़े विजिबल थे, दैट्स गुड। मतलब नेट कैश इनफ्लो था लगभग आप समझिए कि करीब 2200 करोड़ रुपए का। हालांकि एफआईएस ने इंडेक्स में कैपिटलाइज किया ऑन द शॉर्ट साइड और उनकी तरफ से जो शॉर्ट्स के आंकड़े हैं वो करीब 668 करोड़ रुपए की बिक वाली, 4300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 902 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। नेट उनके जो आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 70,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। याद रखिएगा, कमेंसमेंट ऑफ सीरीज हुआ था करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, नाउ ऑलमोस्ट 69,000। लेकिन अगर आप उनके ऑप्शंस के स्टैट्स को समझें तो इट सीम्स दैट ये लग रहा है कि ये रेंज कंटिन्यू करेगी। क्यों? 16,000 कॉल शॉर्ट और लगभग 17,000 पुट शॉर्ट, यानी बाजार अभी इस रेंज में टाइम स्पेंड करने के लिए टेक्निकली और एज पर द ऑप्शन स्टैट्स प्रिपेयर लग रहा है। आपकी स्क्रीन पे कॉल राइटर्स का क्रम शुरू होता है 25,500, आउटस्टैंडिंग वाई 89, देन करीब 80 लाख का। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि 2 रोज पहले जो पुट राइटर्स नदारत थे वो विजिबल है। अब जो 25,300 और 200 का पुट राइटर है स्पेशली, उसके पास कन्विक्शन क्या है, 10 और 20 डेमा का। आइए जरा पिरामिड्स को देखते हैं। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो शायद आपको स्क्रीन पे समझ में आए पिरामिड्स के जरिए कि 2-3 दिन के बाद, कूलिंग ऑफ के बाद, अब थोड़े पुट राइटर्स विजिबल है क्लोजर टू 10-20 अप्रोच करेगी। जब तक वो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स, मैं फिर कहूंगा इन अ वीक, मतलब लगभग 6 सेशन हो चुके हैं, नॉट अ सिंगल डे आपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड किया। RS1 लिखा है स्क्रीन पे। टिल द टाइम यू हैव RS1, जब तक आपके पास RS1 की ट्रेजेक्ट्री, कॉल राइटर्स के जोन की ट्रेजेक्ट्री कायम है, अ सेल ट्रेड विल वर्क क्लोजर टू RS1। एक मंदी का ट्रेड काम करेगा जब RS1 के आसपास जाएंगे आप। हाँ, अगर 557 बाइसेक्ट हुआ, आपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो एक 619-668-713 का जोन खुल जाएगा। ये आंकड़े काफी हद तक मिले जुले हैं कल की रणनीति से भी, याद रखिएगा कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। और जब भी हम RS1 की सेल ट्रेड ले रहे हैं, बहुत बड़ी गुंजाइश मत तलाशिए, जस्ट फोकस ऑन बेस 1। और बेस 1 क्या है? पुट राइटर्स। और बेस 1 क्या है? 10 डेमा। हाँ, इन एनी केस जैसे कि हमने पिक्चर ड्रॉ की, RS1 के ऊपर 150-200 पॉइंट खुल जाएंगे। अगर ये जोन वायलेट होता है तो 20 डेमा के लिए निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा, इट्स क्वाइट श्योर, और ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। जैसे कि मैंने कल भी कहा और कि 2 दिन की रिकवरी में एक चीज अच्छी है कि हमारे पास अब 57,000 पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन लौट रहा है, जो कि लास्ट वीक कोलैप्स हो गया था। नाउ आउटस्टैंडिंग वाई अगेन स्ट्रॉन्ग एट 57,000, बट एट द सेम टाइम उसी समय 57,000 पे 57,500 पे कॉल राइटर्स भी है। एक अच्छी चीज है कि कुछ क्रिटिकल बैंक्स रिकवरी दिखा रहे हैं। कोटक के मुझे आज नंबर्स, क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं, लिखे आइए लेवल्स। लेकिन फंडा वही रहेगा। कल भी अगर आप देखिए, जब हमने सेल ट्रेड किया क्लोजर टू RS1, वो वर्क कर रहा था, बहुत बड़े फ्रैक्शन के लिए नहीं, बट स्टिल इट वाज वर्किंग। RS1 तक जब तक स्क्रीन पे कायम है 2 बड़े कॉल राइटर्स के जोन, तब तक इट्स अ सेल ऑन राइस। हाँ, अगर RS1 बाइसेक्ट हुआ स्पेशली 263, तो एक 748, 573 और 813 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी आशीष। आप कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, बट बिलो RS1 इट्स अ सेल। बट कहां तक? बहुत दूर की मत नहीं सोचेंगे, जस्ट फोकस ऑन बेस 1। इट्स 20 डेमा, इट्स पुट राइटर्स जोन, ये बहुत कैपेबल है एक पुल बैक जनरेट करने के लिए। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी और निफ्टी बैंक को फॉर द डे आशीष।